ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हिंसा हो रही है, इस पर क्या? देखिए, बांग्लादेश की स्थिति इस समय बड़ी भयानक स्थिति चल रही है। वहां पर शेख हसीना जी के त्यागपत्र देने से और वहां से हट जाने से और जो हिंसा का वातावरण हुआ है, क्योंकि शेख हसीना ही ऐसी एक प्रधानमंत्री थी, उनके पिता के द्वारा ही 1971 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, उस समय जो बांग्लादेश का बंटवारा होकर बांग्लादेश बना था, उस समय उनके पिता की भूमिका, शेख हसीना के पिता की भूमिका एक बड़ी सराहनीय भूमिका रही थी। उन्होंने उस आंदोलन को जन्म दिया था और वहां के लोगों के द्वारा और शेख हसीना के परिवार के द्वारा वहां के हिंदुओं की रक्षा हमेशा से करती रही है। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी 1975 के आसपास, जब उनके पिता सहित वहां के कुछ लोगों की उन्होंने हत्या कर दी। और असल में पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो कट्टरपंथी जो मौलाना है, वो देश पूरे विश्व की फिजा को खराब करने पर तुले हुए हैं। आप पिछले दशकों इतिहास उठा के देख लीजिए कि चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे इराक में हो, ईरान में हो, अन्य मुस्लिम कंट्रियों में भी हो या भारत में हो, जहां जहां दंगे होते हैं उनमें कट्टरपंथियों का जो हाथ है, कट्टरपंथी मौलानाओं का जो हाथ है, उससे वो गरीब जनमानस, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मुसलमान, सभी मुसलमान एक से नहीं होते हैं। मुसलमानों के अंदर भी ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार से रहना सिखा रहे हैं, जो अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से जीवन यापन करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन कट्टरपंथी जो मौलाना है वो ये नहीं चाहते, वो केवल अपने स्वार्थों के लिए नए नए कानून बनाते हैं, नए नए शरीयत में कानून जोड़ते हैं। ऐसे ऐसे कानून बना दिए जिससे उन्होंने अपनी बहन, माता, बहन, बेटियों में कोई अंतर नहीं समझा और ऐसे घिनौने कानून बनाए उन्होंने केवल अपने स्वार्थों के लिए, अपने हित के लिए। और जहां तक आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में भारत सरकार का से हम तो इतना ही अनुरोध करेंगे कि वहां पर हिंदुओं को बचाने का किसी भी तरह कूटनीतिक रास्ते हो, राजनीतिक रास्ते हो या अन्य कोई रास्ता हो, जिससे कि वहां के हिंदुओं को सहूलियत मिल सके, उनको राहत महसूस हो सके। और मैं तो एक बात और कहूंगा, वहां ही नहीं, हमारे भारत देश में भी कुछ कट्टरपंथी मौलाना और कुछ राजनीतिक दल उनके साथ मिलकर देश की फिजा को खराब करने का लगातार प्रयास पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। और मैं भारत की सनातन प्रेमी जनता से भी एक निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों को समझें कि इस देश को ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं। बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने, 1971 का युद्ध हमने नहीं देखा, 1947 का बंटवारा हमने नहीं देखा, लेकिन सुना वहां करोड़ों की मात्रा में हिंदुओं के सिर काटकर रेलवे की लाइनों पर भेज दिए गए, ट्रेनों में भेज दिए गए। बांग्लादेश के अंदर लाखों हिंदुओं को मार दिया गया, लाखों मुस्लिम, उन गरीब मुस्लिमों को मार दिया गया। तो किन्होंने मारा? ये मौलानाओं ने, कट्टरपंथियों ने मारा। आज भी बांग्लादेश में जो हिंदू मारा जा रहा है, 400 से 500 करीब जो टीवी में समाचार मिल रहा है, 400 से ऊपर में हिंदू मारा गया है। और वहां पर करीब करीब हजारों की मात्रा में वो गरीब मुस्लिम भी मारा गया है जो शेख हसीना का साथ देते थे। तो ये कट्टरपंथी मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, या भारतवर्ष सहित विश्व के सभी देशों को इन कट्टरपंथी मौलानाओं का बहिष्कार करना चाहिए। इनके ऊपर सब लोगों को जागृत होना चाहिए। मृत्यु से बड़ी कोई चीज नहीं होती। यदि ये बार बार मरना चाहते हैं, गरीबों के लिए नुकसान करना चाहते हैं, मेरा तो एक ही कहना है, सब लोग एक हो जाओ। क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, वो भी अच्छी जीवन यापन करना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने घर में बच्चों के साथ में आराम करना चाहते हैं। लेकिन कट्टरपंथी मौलाना हर देश की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। उनकी नजर में ना भाई है, ना बहन है, ना माता है, ना उनकी नजर में कुछ नहीं है। और कट्टरपंथी सोच की वजह से आज ये देशों में आग लगी हुई है।